हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत VVI है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही कहेंगे आपको कि हम आपको बताएंगे नहीं, सबसे पहले आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देना है तो कहने का मतलब है क्या, हम आपको क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे और आपको आंसर देना है, ठीक है। जो भी होगा आपको आंसर देना है, या आप पेन पेपर निकाल लीजिए, आपको आंसर लिख के रखना है, ठीक है ना। हम आपको पूरा जब ऑब्जेक्टिव बता देंगे, आपको हम जब पूरा ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, आपको मतलब दिखा देंगे हम पूरा ऑब्जेक्टिव, तब हम लास्ट में आपको हम उसका आंसर देंगे। आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही होता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है क्या कि ऑब्जेक्टिव को हम तो बताएंगे ही, लेकिन लास्ट में बताएंगे। आप पहले अपने आप को जज कर लीजिएगा आपको कितना आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको दिया गया है 1.0 NaOH, 1.0 MNA2SO4, 1.0 MnH4 NO3, ठीक, और 1.0 MkNO3। तो क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है, मुझे नहीं बताना, आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए जरा सा, 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि K3CrOX का होल थ्राइस में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका क्या होगा, 6, 5, 4 या 3 क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 3 नंबर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर क्या ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा, या सभी। दोस्तों 4 नंबर है, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। एस्टाइडीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और ब्यूटाडाइन। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में सबसे अधिक मीठा कौन होता है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। 6 नंबर दोस्तों क्या है, सल्फाइड अयस्कों को समांतर डैश से संकेंद्रित किया जाता है। फलोत्प्लावन विधि, जारण, गुरुत्वाकर्षण, कार्बन के द्वारा अपकरण। 7 नंबर दोस्तों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर। परमाणु भार, समतुल्य भार, अनुभार, सक्रिय भार। क्या होगा दोस्तों आंसर, आपको ये बताना, ठीक है ना। 8 नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सही है। ऑप्शन 1 T हाफ समानुपाती A T हाफ समानुपाती 1/8 T हाफ समानुपाती A स्क्वायर T हाफ समानुपाती A 1/A स्क्वायर। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। H3PO2, H3PO3, H4P2O7 और D है H3PO4। इसका कौन होगा आंसर दोस्तों। 10 नंबर, इथाइन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपका, फिर से दोस्तों देखिए, वो एक पेज में 10 था, ठीक है, 10 था एक पेज में। अब दूसरा पेज फिर शुरू हुआ, फिर 1 से 10 तक जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पेज शुरू होगा, वो 10 तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या। +1, 0, -1, इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 और नन, इनमें से कोई नहीं। अब 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है दोस्तों, H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सभी इनमें से। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या। क्लोरीन, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। क्या मुक्त होता है। 5 नंबर, NaCl तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त क्या होता है। सोडियम, क्लोरीन, H2O2। क्या होता है। अब दोस्तों देखेंगे 6 नंबर, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है। प्रासरण, जल अपघटन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। 7 नंबर हो जाएगा, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, अष्टफलक, वर्गीय तल। तो दोस्तों आपको बताना, आपको लिखना है, ठीक है ना। और यही कहेंगे कि आपको देखना है, अपने आप को जज करना है कितना मेरा सही हुआ, ठीक है। आपको आंसर हम बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करें, आंसर बताएंगे।
लास्ट में। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? विद्युत अपघटय, विद्युत अनअपघटय, उत्प्रेरक, पृष्ठ सक्रिय कारक। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है कहलाता है क्या? द्रावक, धातुमल, अयस्क, उत्प्रेरक क्या कहलाता है? 10 नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? धातुमल, द्रावक, अपकारक, ऑक्सीकारक। फिर से दोस्तों यहाँ देखिए, फिर से आ गया है नया क्वेश्चन, आ गया टेस्ट, फिर से आ गया टेस्ट केमिस्ट्री का सर, और ये फिर एक से शुरू हो गया। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं चालकता, प्रतिरोधात्मकता और सुचालक कोई नहीं। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहलाता है क्या? प्रोपेनॉल, फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल कोई नहीं। 3 नंबर, पॉलीथीन किसका बहुलक? इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपीन। जड़ कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं क्या? प्रतियम, पिराहारी, जौड़हारी या प्रतिजैविक। 5 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है? 18, 50, 55.55, 5.56। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये जो दिया गया का प्रयोग किसमें किया? दर्द निवारक, कीटनाशक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ट्रांस आइसोप्रीन का, सिस आइसोप्रीन का, सह सिस तथा ट्रांस आइसोप्रीन का। नेक्स्ट 8 नंबर, सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस एक्स गिब्स, और ये जो कंपाउंड बनाया है तो एक्स में क्या उपयोग करते हैं? CO, CO2, CCl4, CHCl3। एक्स की जगह पर क्या उपयोग करेंगे? इसका मतलब क्या इसमें रिएक्ट करेगा? एक्स की जगह पर क्या आएगा? ठीक है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर कहता है, चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CR2O3, Cl2, CrO2, Cl2, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या? 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय होता है? ये देखिए, NiCN का होल 4, -2 आयन PDCN का होल 4, -2 आयन C, PDCl4, 2 आयन NiCl का होल 4, -2। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इस प्रकार से आपको हम बताएं दोस्तों, 30 क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, 30 क्वेश्चन, तो आप देखिए कितना आपका सही हुआ दोस्तों। आप खुद से जज कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है अभी। ठीक है ना, कितना सही हुआ आपका दोस्तों, ये देखिए आप। ठीक है ना, और आप लिखिए कमेंट में, सर मेरा इतना सही हुआ। कब? जब आपको अभी हम देने वाले हैं, और क्या कहते हैं इसका आंसर देने वाले। ठीक है, आंसर अभी आपको देते हैं हम आंसर। ठीक है ना, तो देखिए आपको कितना सही हुआ दोस्तों। आप चलिए मिलाते हैं, फटाफट देखते हैं कितना आपका सही हो रहा है, और इसका आंसर बताते हैं हम। ठीक है ना, इसका आंसर बताते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, और दूसरा का आंसर हो जाएगा आपको क्या दोस्तों? उपसंयोजक संख्या कितना होगा? CR का, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1, 2, 3 अल्कोहल में अंतर जांच किया जाता है, सभी द्वारा हो जाएगा, सभी विक्टर लुकास ऑक्सीजन सब हो जाएगा। नेचुरल लेवल जो है वो एसोप्रीन है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित सबसे अधिक मीठा होता है? फ्रक्टोज होता है। सल्फाइड अयस्कों को समांतर से संघनित किया जाता है, फिर उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर कहता है, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर को सक्रिय भार कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 मिनट, ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं 9 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है त्रिभाषमी हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3PO4 हो जाएगा। इथाइन में पाई बंधनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर से 1 नंबर आ गया है। ठीक है ना, अब फिर इसको देखते हैं दोस्तों। यही कहेंगे कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, और उसको शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है ना, अधिक से अधिक, और उससे भी पूछे कि तेरा कितना सही हुआ, मेरा इतना हुआ है, तुम्हारा कितना सही हुआ। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो है ना एक अलग तरह का एक फीलिंग आएगा। ठीक है ना, कि उसका इतना सही हो रहा है, मेरा इतना सही हुआ, या उसके अंदर कोई फीलिंग जाएगा कि आपके प्रति कि उसका इतना सही हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको लगेगा और पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। 1 नंबर देखते हैं। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? देखिए दोस्तों, सोना धातु का होता है ऑक्सीकरण 0 होता है। ठीक है,
कोई भी तत्व रहेगा, ठीक है ना, वो मुक्तावस्था में होगा, मुक्तावस्था फ्री स्टेट में होगा तो उसका जीरो होता है, ठीक है। जब वो कोई कंपाउंड बनाएगा ना तो इसका होता है +1 और +3 होता है, ठीक है ना। जब औरस कंपाउंड बनाएगा तो +1 होगा, जब ओरिक बनाएगा तो +3 होगा, ठीक है। लेकिन अभी मुक्तावस्था में इसलिए इसको जीरो कहेंगे, ठीक है ना। एल्किन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n होगा, ठीक है ना। 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या, H2O किस प्रकार के बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर होता है क्या, सोडियम। नेक्स्ट फिर आता है NaCl, तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन। देखिए तनु आएगा NaCl में तो हाइड्रोजन होगा, द्रवित आएगा तो वो होगा सोडियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आता है क्या कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या, हिमांक का अवनमन है, ठीक है ना। NaCl की संरचना कैसी होती है, फलक केंद्रित होती है, ठीक है ना, फलक केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यही कहेंगे कि आपको कि बहुत ही कम दिन बचा है, जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट दीजिएगा उतना अधिक आपको जो है पावर आएगा अंदर से, ठीक है ना। आपको ये लगेगा कि हम क्या अभी तक पढ़े हैं, आप अपने आप को जज करो, ठीक है ना, और मेहनत करो। मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में, बकवास करने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया कर द्रवनशील पदार्थ बनाता है कहलाता है क्या, द्रवनशील पदार्थ बनाता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, द्रावक कहलाता है, ठीक है, द्रावक। अब आगे चलते हैं 10 नंबर। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है द्रावक के रूप में किया जाता है, द्रावक के रूप में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ शुरू हो गया, 1 नंबर से आ गया, शुरू हो गया, ठीक है ना। मतलब हमने आपको 30 क्वेश्चन दिया था, आपको मिलाना है कि आपको कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। आपको कमेंट में भी करना है, कमेंट करना है दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप, कमेंट एक नहीं करते हो, एक लाइक नहीं करते हो। सोचो जरा सा कितना मुझे क्या फील लगता है, क्या फील करते होंगे हम। आप जब लाइक करते हैं ना, मुझे लगता है कि मुझे और देना चाहिए आपको बना के, मुझे और देना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, समझे। लाइक से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक प्रोत्साहन होता है, एक अप्रिशिएटिंग का एक कारण वो है कि आप किसी को यदि अच्छा कह रहे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है ना। यदि किसी को खराब कह रहे हैं तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से एक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, मतलब प्रतिरोध को उल्टा होता है, चालकता होता है, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथिन का है, ठीक। ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कहते हैं, ज्वरहारी कहते हैं, ज्वरहारी। ज्वर मतलब बुखार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, 55.55 होता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कहता है कि इतना का प्रयोग दर्द निवारक में किया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, सिस आइसोप्रीन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं। ये दिया गया है तो एक्स की जगह क्या होगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 9 नंबर। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है, ये K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है ना। अब चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय होता है दोस्तों, कौन चतुष्फलकीय होता है, इधर है NiCl4 पावर में है -2 है, ठीक है ना। तो ये होता है चतुष्फलकीय होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप हमको बताइए कमेंट करके कि सर मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना। और आप जब लिखते हैं ना मेरा इतना सही हुआ, तो मुझे जानते क्या होता है, गर्व होता है। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि देखो ये 30 में 30 सही कर रहा है, ये 30 में 25 सही कर रहा है, इसका मतलब बहुत ही कॉन्शियस है, ठीक है ना, अपने एग्ज़ाम के लेके। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना, बहुत अच्छा जाए, सबको 80-85% आए मार्क्स, यही मैं सोचता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, 75% भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम है कि अधिक से अधिक ईश्वर से बस आप लोगों के लिए कुछ मांगना, तो यही मांग रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो आप भी प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं क्या कहते हैं, अभी ये तो केमिस्ट्री का दिए, फिर आने वाला है अभी तुरंत आएगा, तो क्या कहते हैं कुछ देर में आएगा, और फिजिक्स का आएगा, ठीक है ना। फिजिक्स का फिर से टेस्ट लेने वाले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना।
बस मेहनत करते रहो आप।